कौवे बहुत बुरे थे। जिस जंगल में भी जाते वहाँ के पक्षियों को बहुत तंग किया करते थे। वो तो पूरे जंगल को अपना ही जंगल समझते थे। लो जी कालू जी, घर तो बन गया। अब आप सामान लेकर घर के अंदर जाओ, मैं अभी चिड़िया से मिलकर आती हूँ। अच्छी तरह बात करना उस चिड़िया से। गौरी कभी चली जाती है और कालू कौवा अपना सामान उठाकर घर में रखने लगता है। गौरी कभी रानू चिड़िया के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। जी कौन है आप? वो देख रही हो सामने, उस पेड़ पर हमने आज अपना नया घर बनाया। अच्छा, आप मेरी नई पड़ोसन हो। सुनो छोटी चिड़िया, तुम्हारे शाखा के ऊपर की जो पेड़ है उसकी डगाल बहुत बड़ी है, वो हमारे घर पर धूप आने नहीं देगी, इस चलते ये डगाल हमें काटना पड़ेगा। गौरी कवि की ये बात सुनकर चिड़िया तो हैरान ही रह जाती है। मेरे पेड़ का डगाल काटना पड़ेगा, मगर वो क्यों? अभी तो बताया, वो डगाल हमारे घर की धूप रोक रही है। गौरी बहन ये तो अच्छी बात है, आगे चल के गर्मियाँ आने वाली हैं, उसमें आपका घर बहुत ठंडा रहेगा। तुम हमारी चिंता ना करो, हम अपना घर ठंडा कर लेंगे, लेकिन वो डगाल तो काटना ही पड़ेगा। कालू कौवा कुल्हाड़ा लेकर चिड़िया के पेड़ के ऊपर का डगाल काटने लगता है। चिड़िया बेचारी लाचार होकर कौवे को देखे जा रही थी। कौवा और कवि बहुत लड़ाके थे। अभी आए उनके 2 दिन हुए थे कि कालू कौवा को नदी पर बैठा तोता दिख जाता है। अरे ओ गंदे चोंच वाले तोते, क्या तूने इस नदी से पानी भी पिया है? हाँ कौवे, पिया तो है। पहले की बात छोड़ो, लेकिन अब दोबारा तुम इस नदी से पानी नहीं पीना। क्यों? क्यों नहीं पीऊंगा? ये जंगल तो हमारा है। वो भूल जाओ, अब ये जंगल, ये नदी सब मेरा है। मैं यहाँ का डॉन हूँ। चल भाग जा, अब तुझसे मुझे बहुत गंदी बू आ रही है। गंदी बू आ रही है? अरे कालू कौवे, तूने अपनी शक्ल देखी है? कालू कलूटे कहीं के। कालू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक डंडा लेकर तोते को मारने लगता है। कालू कौवा तोते को डंडों से पीटने लगता है। तोता कैसे भी अपना जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब तो जंगल का कोई भी पक्षी कौवों से बचा हुआ नहीं था। कबूतर तो भोला भाला पक्षी था, वो किसी से लड़ाई नहीं करता था। उसे संतरे बहुत पसंद थे। वो संतरे के पेड़ पर बैठकर संतरा खा रहा था। वहाँ दोनों कौवे आ जाते हैं। चल हट ओ कबूतर, ये पेड़ तेरे बाप ने लगाया है क्या? आपको कैसे पता कि ये पेड़ मेरे पिता ने लगाया था? मेरे पिताजी दूसरे जंगल से इस संतरे का बीज लेके आए थे। अरे गंदी आँखों वाला, ये पेड़ और यहाँ की नदियाँ एक एक चीज़ हमारा है। आज के बाद पलट कर तूने इस पेड़ को देखा तो हम तेरी आँखें निकाल लेंगे। ये क्या बोल रहे हो? ये मेरा पेड़ है और मैं ही इस पेड़ का संतरा नहीं खाऊंगा। वो तोता भी तुम्हारी तरह टेपे कर रहा था। मेरे पति कालू जी ने उसका सर फाड़ दिया है, जाकर देख लो। कबूतर डर के मारे वहाँ से उड़ जाता है। दिन बहुत तेज हवा था, उसमें कौवों के घोंसले का कुछ तिनका उड़ जाता है। तो कालू कौवा बगल के पेड़ से तोती के घोंसले में से आराम से जाके तिनका निकालने लगता है। हरियाली तोती भी आ जाती है। दुष्ट कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा घोंसला क्यों तोड़ रहे? अरे तोती, देख नहीं रही है? मैं तेरे घोंसले से तिनके निकाल रहा हूँ। मेरे घर का छत टूट गया है, मुझे ये तिनके उसमें लगाने हैं। तो जाके जंगल से ले आओ तिनके, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है अपना ये प्यारा सा घोंसला। बदतमीज तोती, मार खाएगी क्या मेरे से? अब ज्यादा बोली तो लाठी उठा के तेरा सर फाड़ दूंगा। तोती डर जाती है और एकदम चुप कर जाती है और कालू कौवा तोती का सारा घोंसला तोड़ देता है। मुझे मारा उस कालू कौवे ने। मैं नदी से पानी नहीं पीऊंगा तो और कहाँ से पीऊंगा? मेरे पेड़ की ऊपर वाली डाल काट दी, मुझे मेरे संतरे के पेड़ पर जाने से मना कर दिया। अगर वो कौवे ऐसे ही
हम सब एक हैं। हाँ, हम सब एक हैं। ये सब पक्षी इकट्ठे होकर उन कौओं के घर जाते हैं और कौओं का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू किससे पूछकर मेरे घर में आई है? कालू, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ सभी पक्षी हैं। हाँ, मैं भी साथ हूँ। हाँ, मैं भी साथ हूँ। और मैं भी साथ हूँ। और फिर सभी पक्षी इकट्ठे होकर कालू, कौवे और गोरी को मारने लगते हैं। अरे कालू, बचाओ कालू। अरे गोरी, अरे चिड़िया छोड़ दे, अरे तोती छोड़ दे। सभी पक्षी मिलकर कौवा और कौवी को उस जंगल से निकाल देते हैं और खुशियों भरा जीवन सब जीने लगते हैं।